नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करने वाले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस का दामन थाम चुके हैं। वो विधिवत केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। 9 बार के लोकसभा सांसद गमांग ओडिशा के कई अन्य नेताओं के साथ बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस खास मौके पर केसीआर ने कहा कि बीआरएस भारत के भविष्य और देश की सोच और विचारधारा को बदलने के संकल्प के साथ शुरू किया गया है। उन्होंने गिरधर गमांग, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद हेमा गमांग, बेटे शिशिर गमांग और अन्य नेताओं का बीआरएस में तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गिरधर गमांग और उनके समर्थकों के पार्टी में शामिल होने से बीआरएस को बड़ी ताकत मिलेगी। जिन लोगों ने बीआरएस की सदस्यता ली है उनमें ओडिशा बीजेपी राज्य युवा मोर्चा के महासचिव सरंजन दास, कोरापुट संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य रविंद्र महापात्रा, फाल्गुनी सबर, पी गोपाल राव, माल्या रंजन स्वेन, नवनिर्माण किसान संगठन के संयोजक अक्षय कुमार और मयूर शामिल हुए। भंज के पूर्व सांसद रामचंद्र हंसदा, ढेंकानाल के पूर्व विधायक नबीन नंदा, 6 अन्य पूर्व विधायक और विभिन्न दलों और संगठनों के नेता भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर केसीआर ने दोहराया कि अगर लोग देश पर शासन करने के लिए बीआरएस को चुनते हैं तो 2 साल में पूरे देश में 24 घंटे गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और उनके लिए किसान बंधु और हर साल 20 लाख दलित परिवारों के लिए दलित बंधु योजना लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरह पूरे देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि देश में 83 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि को जल्द से जल्द सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में भारी बदलाव होने वाला है। लोगों को चुनाव जीतना चाहिए, पार्टियों या नेताओं को नहीं, तभी देश में लोकतंत्र फल फूल सकता है। केसीआर ने कहा कि सत्ता के लिए राजनीतिक साजिशकर्ता कई नारे लगा रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक दल लोगों के बीच कलह पैदा कर रहे हैं, लोगों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 75 साल लंबा समय होता है। इस काल में 2 पीढ़ियों का जीवन पूरा हो जाता है और तीसरी पीढ़ी का जीवन चल रहा होता है। हमसे पहले और हमारे बाद कई देशों को आज़ादी मिली। अगर हम उनकी तुलना करें तो हमारे देश के हालात अलग हैं। हमारे देश के पास अमेरिका, चीन और दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसेट हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।